Assuming zero potential energy at infinite separation, interaction potential energy of 2 point charges will be equal to, तो लास्ट डेफिनेशन में आपने इसको लिखा था विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी की, कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट इस डेफिनेशन को बहुत बार ऐसे भी लिखा जाता है कि वर्क इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग दीज पॉइंट चार्जेस स्लोली फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू पर्टिकुलर सेपरेशन आर। तो ये आप कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिख देते हैं कि Q1 Q2 है, इस तरह से आ गए आर डिस्टेंस पर, कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से ला रहे हैं आप। ठीक है, तो आप ये बोल रहे हैं इनफाइनाइट से लाके यहाँ पे इनफाइनाइट पे देते तब भी स्टार्ट की थी इन्होंने मोशन, वेलोसिटी जीरो थी, जब यहाँ पर आ गए तब भी वेलोसिटी जीरो है। तो आपने क्या करा, इसको फिक्स माना है, ऐसे निकाला है अपनी, इसको फिक्स माना है। और जो यहाँ पे भी जिस तरह निकाला था Q2 को सिस्टम लिया है, तो स्लोली का मतलब है Q2 के पास वेलोसिटी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब डेल्टा के उसका क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ये मतलब है स्लोली का यहाँ कि Q2 अगर सिस्टम लोगे तो डेल्टा के नहीं है। तो Q2 पर कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो एक्सटर्नल है प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलके क्या है, जीरो है। तो ये बहुत जनरल प्रोसेस है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक में या बहुत ही, कि आपको एक्सटर्नल का वर्क पूछा है तो आप क्या बताओगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज उस सिस्टम का या पार्टिकल का जीरो होगा। ठीक है, अब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन से किसके बराबर है, माइनस डी यू के बराबर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि डी यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितना आ जाएगा, डी यू निकल के आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कभी सिचुएशन में निकाल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक वर्क डन के बराबर नहीं आता है, किसके बराबर आता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के, बट वो डायरेक्टली एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर आ जाता है। तो बहुत बार आपसे पूछता है वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो डिफॉल्ट केस में आप एक्सटर्नल वर्क मानते हो हमेशा, और कैसे निकलेगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज का एक्सटर्नल वर्क, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो केवल यही वैलिड है ऐसा नहीं है बेटा ये। ठीक है ना, ये यही वैलिड है ऐसा नहीं है, बहुत जगह वैलिड है कि आपसे एक्सटर्नल वर्क पूछा है, वर्क डन पूछा है और इंटरनल वर्क भी हो रहा है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा होगा। तो एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर आ जाएगा। तो यही तो कह रहे हो आप, इनफाइनाइट से आर तक ला रहे हो तो जो एक्सटर्नल वर्क कर रहा है उसके बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो माना है, तो अपने आप नेगेटिव ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सटर्नल वर्क के जब इक्वल कर रहे हैं तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैंने क्या लगाया था, नेगेटिव लगाया था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग दिस, वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, यहाँ पे डायरेक्ट है बस, इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ऑलरेडी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपसे जो भी पूछा है वर्क डन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक भी शिफ्ट करने में कॉन्फ़िगरेशन को, वो एक्सटर्नल का पूछ रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, देखो मान लो उस चार्ज को R1 से R2 तक शिफ्ट कर दिया तो कितना वर्क करना पड़ गया, तो कुछ नहीं बताया तो डिफॉल्ट वो एक्सटर्नल का पूछ रहा है, तो आपको क्या निकालना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालना है। समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, आपसे पूछा गया दो पार्टिकल्स हैं Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R1 है, इनकी डिस्टेंस R2 तक बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसे पूछा गया आपसे। ठीक है, तो आपका ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल है, कितना वर्क करना पड़ेगा मतलब डिफॉल्ट आप एक्सटर्नल लेंगे, तो एक्सटर्नल तो डायरेक्टली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप फाइनल यू के Q1 Q2 अपॉन R2, इनिशियल कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R1। और आपसे यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना है, तो क्या लिखते हैं आप, माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाता है बेटा। ये बहुत ही बेसिक चीज है, कभी गलती मत करें, कहाँ से आई वो क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से आ रही है और कहाँ से आ रही है। ठीक है, Q1 Q2 R1 से सेपरेटेड थे, डिस्टेंस इनके बीच बढ़ के R2 हो गई। ठीक है, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर रिलीज कर दिया तो सिचुएशन अलग है बेटा, वो ध्यान रखना, रिलीज कर दिया फिर तो सिचुएशन अलग है, फिर तो काइनेटिक एनर्जी भी आ रही होगी इनके पास,
ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बट आपको बोला सेपरेशन Q1 से Q2 के बढ़ाकर एक्सटर्नल एजेंसी ने R2 कर दिया, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो फिर ये सिचुएशन है, क्योंकि फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो। अगर रिलीज कर दोगे तो वो केस देखते हैं अभी अपन, उसमें तो दोनों के पास स्पीड आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तो उसमें ऐसे ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेफिनेशन से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। बट एक्सटर्नल होगा ही नहीं तो वो कंसेप्ट ही नहीं आएगी। तब है जब आपने रिलीज नहीं किया, आप सेपरेट कर रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। इस साइन का जरूर ध्यान रखें। नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हमेशा डेल्टा यू के बराबर है, बट एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाए। तो इन दोनों डेफिनेशन में से आपसे कोई भी लिखें बोर्ड में तो आपको बट क्लियर होना चाहिए कि दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें एक स्लोली वर्ड लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाती है डेफिनेशन। डेल्टा के जीरो होना चाहिए। यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा, किसी भी तरह का डाउट? अब हम सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस पे जा रहे हैं, यहाँ तक की बात आपको